आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रोबोटिक्स 201 की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोबोटिक्स 201 जो होगी ये हमारे रोबोटिक्स के कंप्यूटेशनल पार्ट को डील करेगी और हम इसमें जो रोबोट की कोडिंग होती है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। वी कैन से दैट यहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करेंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग स्टफ रिलेटेड टू रोबोटिक्स। इसमें हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग विद द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग और उसमें मैं एक इजी लैंग्वेज को चूज कर लूँगा जैसे कि अपनी पाइथन 3 हो गई। ठीक है, हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कर लेंगे और इसमें जो हमारा फोकस होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना नहीं होगा। ठीक है, फोकस जो होगा वो होगा अपना रोबोटिक्स की जो हम कोडिंग करते हैं, रोबोट्स को जो हम सिमुलेट करते हैं, जो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन सारी साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंप्यूटेशन को पाइथन की लैंग्वेज से कैसे करना है। ठीक है, इस सब में हम जो नॉर्मल पाइथन के कोर्स में होता है जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, आपका क्या होता है ऑटोमेशन हो गया, वेब ड्राइवर हो गया, ये सब हम नहीं करेंगे। ईमेल ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे हम। इसमें पाइथन को लिमिट करेंगे टू साइंटिफिक कंप्यूटेशंस। ओके, पाइथन एक इजी लैंग्वेज है एंड वी विल बी यूजिंग इट फॉर डेवलपिंग आवर कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक, सबसे पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक हमने इस चैनल पे 2 प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस रोबोटिक्स 101 प्लेलिस्ट। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा वीडियोस हैं। देर आर टोटल 53 वीडियोस इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट और ये प्लेलिस्ट हमारी रोबोट काइनेमेटिक्स की है। ठीक है, ये रोबोट काइनेमेटिक्स की है। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं आपको अपने प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप नीचे आओगे ये गूगल ड्राइव का लिंक है। ओके, ये गूगल ड्राइव लिंक पे जब आप जाओगे तो आपको सारे के सारे नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हमने यूजुअली जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है रोबोटिक्स का, जिसमें हम काइनेमेटिक्स करते हैं, फॉरवर्ड एंड इनवर्स बोथ काइनेमेटिक्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। ठीक है, ये इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 53। यहाँ पे हमने इनवर्स काइनेमेटिक्स करी है ऑफ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम TRR मैनिपुलेटर यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड। अब इस प्लेलिस्ट में ओनली 2 और 3 वीडियोज आर रिमेनिंग, जिसमें होगा हमारे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इनवर्स काइनेमेटिक्स का एक एक न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पे 2 या 3 न्यूमेरिकल्स मुझे और कराने हैं, उसके बाद ये प्लेलिस्ट हमारी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक, सेकंड जो प्लेलिस्ट है हमारी दैट इज रोबोटिक्स 102 और इस प्लेलिस्ट में हमने रोबोट के डिफरेंशियल रिलेशंस, रोबोट स्टैटिक्स एंड रोबोट डायनामिक्स को कवर करने के लिए इस प्लेलिस्ट को बनाया था, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये अब मैं रोबोटिक्स 201 यानी कि कोडिंग वाली प्लेलिस्ट के साथ में इस प्लेलिस्ट को हम साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। वी विल बी कवरिंग 2 प्लेलिस्ट टुगेदर। ओके, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी दिस रोबोटिक्स 102 जो हमारे रोबोटिक्स के स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन के साथ डील करेगी। ये थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम पेपर पे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल बोर्ड हम सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट हमारी आएगी कोडिंग वाली दैट इज गोइंग टू बी रोबोटिक्स 201। उस प्लेलिस्ट में हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रोबोटिक्स के रिलेटेड फील्ड में कल से स्टार्ट कर देंगे। ओके, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स। लेट अस नाउ स्टार्ट with the installation of the Python programming language. इसके लिए मैं एक वेब ब्राउजर ओपन कर लूँगा। ओके, यहाँ पे आपको टाइप करना है Python। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इफ इट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड देन यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर अप्रोच। यहाँ पे Python आपको टाइप करना है। इसके बाद जो फर्स्ट लिंक है दैट इज़ python.org, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, अगर आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म में हो जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड्स। इसके बाद यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिखा देगा। अभी लेटेस्ट वर्जन है 3.12.6। ओके, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग विंडोज़, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग विंडोज़, मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे क्लिक कर दूंगा डाउनलोड बटन पर। ओके, यहाँ पे क्लिक करा, ये आपसे पूछेगा आपको किस जगह पे अपना डाउनलोड को सेव करना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकेशन डालकर डाउनलोड स्टार्ट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड कंप्लीट हो गया। ओके, आपको इसको क्या करना है, रन करना है। इसको डबल क्लिक कर दो, यहाँ से ये इसका जो इंस्टॉलेशन विजार्ड है ये ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपको कस्टम इंस्टॉलेशन चाहिए
So you can just also click on the custom installation and choose the particular location for the installation. मेरे केस में मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट पे जाके, जो कि हमारा C यूज़र्स, और उसके बाद ये जो पाथ है यहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो एक चीज़ आपको करनी है, ये जो add python.exe to path है, ये इसको आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जो हमारा पाइथन का exe होगा एग्जीक्यूटेबल, उसको हमारे जो पाथ का एनवायरनमेंट वेरिएबल है उस पर सेटअप कर देगा। इससे क्या होगा, जब हम अपने पाइथन को रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, सो वी विल बी एबल टू रन इट, ओके। सो इसको चेक करने के बाद यहाँ पे हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। सो द सेटअप वॉज सक्सेसफुल। यहाँ से हमारा पाइथन हो गया है कंप्लीट। आप अपने इंस्टॉलेशन विजार्ड को क्लोज कर देना यहाँ से, ठीक है। सो पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया है। अभी हमको चेक करना है कि सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सो सबसे पहले हम रन कमांड में cmd यानी कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट आने के बाद यहाँ पे हमको टाइप करना है पाइथन -हाइफन वर्जन, ठीक है। ये कमांड जब आप टाइप करोगे, सो ये हमें रिटर्न में देगा पाइथन का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। सो एज यू कैन सी पाइथन 3.12.6 हमारे सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। ये हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया, ओके। सो इतना हो गया। अब आप अपने ब्राउज़र को क्लोज कर सकते हो। और अभी हमें जो पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट IDE होता है, यानी कि इंटरैक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई आइकन नहीं बना है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। सो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है इंटरैक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर पाइथन, उसको आइडल बोलते हैं। सो हमने क्या करा, आइडल पे राइट क्लिक करा, ओपन फाइल लोकेशन करी और राइट क्लिक करके इसको हमने कर दिया सेंड टू और डेस्कटॉप। सो यहाँ से हमारे डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन जाएगा आइडल का, ठीक है। सो ये हो गया अपना आइडल। ये है अपना डिफ़ॉल्ट है ये हमारा IDE, ठीक है। सो हम इस आइडल को यूज़ करेंगे फॉर और लर्निंग अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है या फिर ये जुपिटर नोटबुक्स वगैरह आपके पास हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज पर्टिकुलर टूल्स फॉर लर्निंग पाइथन। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में मैं आइडल को यूज़ करूँगा सो दैट आपको ये फैमिलियर हो जाए। जो पैकेज, जो IDE पाइथन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसको भी तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। सो फॉर स्टार्टिंग वीडियोज़ वी विल बी यूजिंग दिस आइडल, ओके। So I think this is enough for the installation of Python. In the next portion, we are going to learn how to install Anaconda Navigation and Jupyter Notebooks. Jupyter Notebook जैसे आप जानते हो, अगर आप Python की फील्ड में थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखते हो, so Jupyter Notebook is a very useful tool. Jupyter Notebook एक वेब ब्राउज़र पे चलने वाला Python का एक तरीके से बोल सकते हो, जो IDE होगा वो आपको वेब ब्राउज़र पे मिलेगा और बैकएंड पे Python का सर्वर रन होगा, ठीक है। सो Jupyter Notebook makes it very easy to learn Python, ठीक। So this is also a very useful tool. In the next portion of this video we are going to learn how to install this particular Jupyter notebooks. So अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे Anaconda सॉफ्टवेयर। सो इसके लिए हमें वेब ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है Anaconda, ओके। सो ये जो फर्स्ट लिंक आएगा, डाउनलोड Anaconda डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो इसका जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो गया है, ठीक है। सो ये एक हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है, ओके। इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इट इज़ ओपन सोर्स एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस एंड पाइथन, ओके। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो। ये पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब, कॉन्डा, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, नम्पा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पैकेजेस हैं, ये आपको इसमें इनबिल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बिकम एन एडवांस पाइथन प्रोग्रामर। सो यहाँ पे अगर आप चाहो डाउनलोड करने के लिए ईमेल डाल सकते हो, बट हम यहाँ पे स्किप करेंगे और इसे डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेटफॉर्म, आप विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस विल कंटेन पाइथन 3.12, ओके। मैक OS के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसा देख सकते हो। लिनक्स के लिए भी अलग ऑप्शंस है। सो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, सो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूँगा और अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इसको सेव कर लूँगा, ओके। सो यू कैन चूज़ द लोकेशन अकॉर्डिंग टू यू एंड देन जस्ट स्टार्ट द डाउनलोड। सो हम इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन में डाल के सेव कर लेते हैं। सो एज़ यू कैन सी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है और ये एक
थोड़ा सा लार्ज सॉफ्टवेयर है, सो इट इज़ अराउंड 1 GB इन साइज़। ओके, सो ये जब डाउनलोड हो जाएगी इसके बाद हम इसे रन करेंगे। सो ये है 912 मेगाबाइट्स का, ऑलमोस्ट 1 GB के अराउंड इसका साइज़ है। सो लेट अस गिव सम टाइम, और ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आप डबल क्लिक करके रन कर लेना, ठीक है। ओके, सो ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको हम ओपन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन विजार्ड आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, एग्रीमेंट पढ़ लेना, नेक्स्ट कर लेना। मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ ओनली फॉर मी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल करेंगे, सो आप नेक्स्ट क्लिक कर लेना। अगर आपको चेंज करना है तो आप ब्राउज़ करके अपनी पर्टिकुलर लोकेशन भी डाल सकते हो, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखा है। और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है इसको, ठीक है। शॉर्टकट वगैरह जो है वो आप कर लेना। ऐड अनाकोंडा टू पाथ ये रिकमेंड नहीं कर रहा है, दैट इज़ वाई मैं इसको टच नहीं करूँगा। बाकी सारी सेटिंग्स ऐसी हैं एज इट इज़, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमने जब इसको करना है इंस्टॉल, सो यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंस्टॉल। जो भी सेटिंग्स मैंने रखी हैं यही सेटिंग्स आपको रखनी है, आपको सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, ठीक है। अब हम करेंगे इंस्टॉल पे क्लिक। सो एज यू कैन सी जो हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। सो ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, इट कैन टेक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो 5-10 मिनट लग सकते हैं, सो प्लीज़ बी पेशेंट। ओके, सो यहाँ से आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, कौन सा पैकेज एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा इस समय इंस्टॉल हो रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ से हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करना और इसे फिनिश कर देना। सो मैंने इसको साथ ही साथ लॉन्च भी कर लिया है। सो अब जो हमारा पाइथन का नेविगेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा अनाकोंडा नेविगेटर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसा आप देख सकते हो ये अनाकोंडा का आइकन आ गया है। अभी इसका जो नेविगेटर सॉफ्टवेयर है वो ऑन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट मांग रहा है, सो हम क्या करते हैं इसको एक बार अपडेट कर लेते हैं, बिकॉज ये बोल रहा है रिकमेंडेड है, ठीक। सो मैंने क्या करा, इसको अपडेट कर दिया और ये कुछ टाइम लेगा और अपडेट हो जाएगा। बिफोर दैट मैंने क्या करा, ये जो स्पाइडर आ रहा है यहाँ पे इसकी फाइल लोकेशन पे गया, और जैसे ही मैंने इसकी फाइल लोकेशन खोली तो जितने भी अनाकोंडा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स थे वो सारे मुझे दिख गए, ठीक है। सो मैं इनको क्या करूँगा, 1 बाय 1 सेंड टू डेस्कटॉप करके इनका आइकन बना लूँगा, ठीक है, इनका शॉर्टकट बना लूँगा। सो ये स्पाइडर का हो गया। अब मैंने जुपिटर लैब्स का, जुपिटर नोटबुक का सिमिलरली सेंड टू डेस्कटॉप करके इसका शॉर्टकट बना लिया। अनाकोंडा प्रॉम्प्ट और पावर शेल हमें नहीं चाहिए, बट अनाकोंडा नेविगेटर इंपॉर्टेंट है, सो मैंने इसका भी राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर दिया। अरे ये गलती से यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया, हमको ये नहीं चाहिए, सो हम इसे डिलीट कर देंगे और वही सेंड टू डेस्कटॉप करके इसका शॉर्टकट बना लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। सो ये ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, हमको सेंड टू पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमारा जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अपने अनाकोंडा सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने इसके नेविगेटर को लॉन्च कर दिया, सो इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो ये हो गया अपना लॉन्च। मैंने यहाँ से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को जब सेलेक्ट करा तो एज यू कैन सी ये जो जितनी एप्लीकेशंस हैं ये हमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिली हैं, हम किसी के भी लॉन्च पे क्लिक करके रन कर सकते हैं। सो हमने अभी जुपिटर नोटबुक के लॉन्च बटन पे क्लिक करा है और थोड़े ही टाइम बाद अपना जुपिटर जो नोटबुक है वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक। थोड़े ही टाइम बाद ये वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। एज यू कैन सी लोकल होस्ट पे, यानी कि एक लोकल सर्वर चल रहा है, और ये हमारा जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो गया है, ठीक। सो हम देख सकते हो जो है मेरा लोकल सर्वर दिखा रहा है। यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ये वेब ब्राउज़र पे हमारा पाइथन आ जाएगा। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कर्नल आपको सेलेक्ट करना है, सो मैं पाइथन 3 का कर्नल सेलेक्ट करूँगा, ओके। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पे अपना पाइथन का कोड लिख सकते हो, ओके। सो जो फेमस है प्रिंट स्टेटमेंट, हम वही स्टेटमेंट एक बार राइट डाउन करके देख लेते हैं, ठीक। बट यहाँ पे मैंने कर्नल सेलेक्ट करना भूल गया हूँ। सो कर्नल सेलेक्ट करके हमें ब्लू वाले सेलेक्ट बटन पर क्लिक करना है, उसी के बाद जो पाइथन 3 का कर्नल है वो सेलेक्ट होगा। अब आप अपने नॉर्मल पाइथन कोड को लिख सकते हो, ठीक है, ये सिंटेक्स हाईलाइटिंग भी कर देगा। सो मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, और जब आप इसे रन करोगे, ठीक है, तो आपको शिफ्ट के साथ में कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। सो ये पूरा का पूरा सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एज यू कैन सी जो मैंने प्रिंट में लिखा था वही मेरे को आउटपुट पे मिल गई है, दैट। सो हम कह सकते हैं जो पाइथन है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। सो ये एक सेल बेस्ड, वेब बेस्ड एक हमारा बोल सकते हो पाइथन का इंटरैक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक। सो इसमें जितनी भी पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी वो मैं अपने गूगल क्रोम पे कर सकता हूँ। जो पाइथन का बैकएंड सर्वर होगा वो
बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सिस्टम पे रन करेगा लोकल होस्ट पे। ओके, सो ये अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप इसे कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डिफरेंट पाइथन कमांड्स लिख रहा हूँ, इससे अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टाइम जाएगा हम ये सारी कमांड्स लिखेंगे और सीखेंगे। सो आप डिफरेंट पाइथन के जो कोड स्निपेट्स हैं वो पर्टिकुलर सेल पे राइट कर सकते हो, और उसको रन करने के लिए शिफ्ट के साथ में आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, सो वो रन हो जाएगा। ठीक, सो इस तरीके से हमने अपने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर लिया है और इसका डेमो भी ले लिया है। अब हम डेमो लेते हैं अपने स्पाइडर सॉफ्टवेयर का। जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है फॉर प्रोग्रामिंग इन पाइथन लैंग्वेज। सो एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैंने स्पाइडर पे क्लिक करा। सो मैंने स्पाइडर पे क्लिक करा और यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर हो गया लॉन्च। सो यहाँ से डिसमिस कर दो। एज देख सकते हो अब लेफ्ट साइड पे हमारा कोड एडिटर है और राइट साइड पे नीचे की तरफ हमारा जो है कंसोल है, यानी कि पाइथन का शेल है। सो लेफ्ट साइड पे आप कोड लिखोगे, F5 से उसे रन करोगे और राइट साइड पे जो है हमारा आउटपुट मिलेगा। ठीक, सो हम वही प्रिंट स्टेटमेंट एक डेमो कोड लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और जब आप इसे रन करोगे सो लेफ्ट साइड जो राइट साइड है वहाँ पे इसकी आपको शेल पे आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने अनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल कर लिया, और साथ ही साथ हमें जुपिटर लैब्स और स्पाइडर सॉफ्टवेयर भी मिल गए। साथ ही साथ अगर मैं नॉट इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस पे क्लिक करूं सो यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है, ऐसी एप्लीकेशंस जो यूज़फुल हैं बट अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इनको इंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे कि आर स्टूडियो हो गया या फिर पाईचाम हो गया। ओके, सो इस तरीके से हमने अपने अनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग अपने आइडल सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे।